नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में पूरा एक मॉडल पेपर आपको मिलने वाला है और यहाँ पर 125 प्रश्न आपको मिलेंगे जैसा कि प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया है? भारतीय वास्तुकला में सबसे पहले मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पर पाया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोमस ऋषि गुफा, बिहार में। तो मेहराब युक्त प्रवेश द्वार वाली लोमस ऋषि गुफा भारतीय वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1556 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वर्ष 1556 भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भारत में समकालीन छापा चित्रण का आगमन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान चित्र श्रृंखला के रचनाकार कौन थे? तो राजस्थान चित्र श्रृंखला के रचनाकार हैं सैयद हैदर रजा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, सैयद हैदर रजा। इनके कुछ और चित्र हैं, कश्मीर की एक गली, ग्रीष्म आवास। अगला प्रश्न देखते हैं, पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एफ.एन. सूजा ने। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन किया था एफ.एन. सूजा ने। इनका पूरा नाम था फ्रांसिस न्यूटन सूजा। अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार अपनी न्यूनतमवादी मूर्तियों और स्थापनाओं के लिए जाना जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कार्ल आंद्रे। कार्ल आंद्रे अपनी न्यूनतमवादी मूर्तियों और स्थापनाओं के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, चित्रकला की कौन सी शैली पश्चिम भारतीय शैली नाम से जानी जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जैन शैली। जैन शैली पश्चिमी भारतीय शैली के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? तो भारत में ओलियोग्राफी प्रेस की स्थापना सबसे पहले करने वाले थे राजा रवि वर्मा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संतों के भित्ति चित्र का निर्माण किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संतों के भित्ति चित्र का निर्माण किया था विनोद बिहारी मुखर्जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, सभ्यता का महान पैगंबर किस चित्रकार को कहा जाता है? सभ्यता का महान पैगंबर कहा जाता है रेम्ब्रांड को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वीर रस का प्रतीक रंग क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्वेत रंग वीर रस का प्रतीक रंग है। लाल रंग रौद्र रस का प्रतीक है। श्याम रंग श्रृंगार का, भूरा रंग करुण का, नीला रंग विभत्स रस का प्रतीक है और पीला रंग अद्भुत रस का प्रतीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, कला विलास नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
क्षेमेंद्र। कला विलास कश्मीर के प्रसिद्ध सौंदर्य शास्त्री क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, टेक्सचर ऑफ मीनिंग के रचयिता कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए विवान सुंदरम। समकालीन कलाकार हैं विवान सुंदरम। अगला प्रश्न देखते हैं, बरोक कला का उद्भव कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी इटली में। तो बरोक कला इटली में 16वीं शताब्दी में पनपी थी और यूरोपीय कला का यह काल स्वर्ण युग माना जाता है। अगला प्रश्न है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी महाराजा सवाई राम सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, चिनार वृक्ष पर गिलहरियां किसका प्रसिद्ध चित्र है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए अबुल हसन का। अगला प्रश्न है, इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स के लेखक कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी WG आर्चर। इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स के लेखक WG आर्चर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी राजा रवि वर्मा। इनका चित्र भीष्म प्रतिज्ञा है, गंगा शांतनु है, साधु और मेनका है, सीता हरण है, रावण और जटायु है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की कौन सी गुफाएं हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 8वीं से लेकर 13वीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोणार्क सूर्य मंदिर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20, प्रख्यात चित्र पुरुराज एंड दी लोटस पांड के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए रामचंद्रन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अति यथार्थवादी कलाकार कौन है? अति यथार्थवादी कलाकार। सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्रिदा कहलो। अगला प्रश्न देखते हैं, तैल चित्रांकन की शुरुआत किस चित्रकार ने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए जॉन वैन आइक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार की उपमा दी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जामनी राय को। तो जामनी राय को महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार की उपमा दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, प्रतिमा विसर्जन किस चित्रकार की उल्लेखनीय कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी गंगेंद्र नाथ ठाकुर। ये वर्ष 1915 में चित्रित है प्रतिमा विसर्जन, और गंगेंद्र नाथ टैगोर भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कलात्मक इतिहास के संदर्भ में पंचायतम शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी मंदिर रचना शैली को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, रोगियों का उपचार करते हुए बोधिसत्व
रोगियों का उपचार करते हुए बोधिसत्व नामक चित्र कहाँ द्रष्टव्य है? ऑप्शन डी सही होगा, बाघ की गुफा में। और ये चित्र बाघ की चौथी गुफा में चित्रित है, रोगियों का उपचार करते हुए बोधिसत्व। अगला प्रश्न देखते हैं, बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निहाल चंद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28, जलता देवदार नामक भित्ति चित्र की रचना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नंदलाल बसु। तो वर्ष 1942 में शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार को सजाने के लिए नंदलाल बोस ने जलता देवदार नामक भित्ति चित्र की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, उस्ताद मंसूर का चित्र तुर्की तीतर किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता। तो उस्ताद मंसूर का चित्र तुर्की तीतर कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़ नामक चित्र किसने बनाया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, KH आरा, कृष्ण हौलाजी आरा का चित्र है उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़। KH आरा का कहना था, कलाकार जब तक अपने आप को समाज की भावनाओं, मूल्यों, द्वंद्वों तथा संघर्ष से एक रूप नहीं कर लेता, तब तक वह अपने चित्रों में समाज का वास्तविक चित्रण नहीं कर सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, धारापुरी के नाम से भी जानी जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एलिफेंटा की गुफाएं। आगे देखते हैं, KG सुब्रमण्यम का जन्म कहाँ हुआ था? KG सुब्रमण्यम का जन्म हुआ था केरल में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33, सौंदर्य उद्देश्य विहीन सो उद्देश्यता है, यह कथन किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांट का है। सौंदर्य उद्देश्य विहीन सो उद्देश्यता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है इन चारों में से? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, सीताराम कश्यप है इन चारों में से। और अगला प्रश्न देखते हैं, पिछवाई किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाथ द्वार शैली से। अगला प्रश्न है, रावत नाहर सिंह जनाना में कलाकार द्वारा चित्रित किया गया था। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, बैजनाथ। रावत नाहर सिंह जनाना में बैजनाथ कलाकार के द्वारा चित्रित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कैन जानते कैनोनिकल चित्रकला का प्रकार है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुनर्जागरण कला का। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन चित्रकार अपने प्रबल कियारस्क्यूरो प्रभाव के लिए जाने जाते हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, करावेज्जियो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन छापाकार नहीं है? तो छापाकार नहीं है महेंद्र पांड्या, ये जाने माने मूर्तिकार हैं महेंद्र पांड्या। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में पिथौरा चित्रकला किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राठवा जनजाति। राठवा जनजाति के मध्य पिथौरा चित्रकला प्रचलित है। ये जनजाति गुजरात राज्य की प्रमुख जातियों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध एचिंग
द जाइंट का निर्माण किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को गोया। अगला प्रश्न देखते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली की स्थापना भारत सरकार के द्वारा 29 मार्च 1954 को की गई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1954। अगला प्रश्न देखते हैं। वृश्चिक नामक कला पत्रिका का संपादन किस कलाकार ने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुलाम मोहम्मद शेख। वृश्चिक नामक कला पत्रिका का संपादन किया था गुलाम मोहम्मद शेख। अगला प्रश्न देखते हैं। स्क्रैम्बलिंग किसे कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोटे रंग की पारदर्शिता को। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 45। किस देश की कला में हायरोग्लिफ का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए सही होगा मिस्र। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के समकालीन दृश्य चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर मदन लाल नागर। अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मन अभ्यंजनावाद नामक आधुनिक कला आंदोलन से कौन संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एमिल नोल्डे। एमिल नोल्डे एक जर्मन चित्रकार हैं जो जर्मन अभ्यंजनावाद नामक कला आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 48। प्रकृति चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राम कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं। वह चित्रकार जिसने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था उसका क्या नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वान गॉग। तो उत्तर प्रभाववादी चित्रकार वान गॉग ने अपनी प्रेमिका को अपना कान काटकर भेंट किया था। सूरजमुखी का फूल इनका प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 50। पूर्व पुनरुत्थान काल नामक कला शैली का जन्म कहाँ हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इटली में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में नामक चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, छितेंद्र नाथ मजुमदार। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसने घनवादी शैली को अपनी कला का माध्यम बनाया। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, गंगेन्द्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं। द ट्री लवर नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूदृश्य चित्रण कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, टर्नर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभाववाद से प्रभावित भारतीय कलाकार का नाम बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राम किंकर बैज। अगला प्रश्न देखते हैं। अलौकिक कला की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैक्स अर्नस्ट। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 57। किन रेखाओं से अलंकारिक आलेखन का निर्माण किया जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, लयात्मक रेखाओं से। अगला प्रश्न देखते हैं। कपड़े पर की जाने वाली चित्रकारी
सामान्यतः कौन से रंग प्रयुक्त किए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी एक्रेलिक रंग। कपड़े पर की जाने वाली चित्रकारी में सामान्यतः एक्रेलिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2 मई किस चित्रकार की रचना है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोया की। तो 2 मई एवं 3 मई नामक चित्र गोया की रचना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। इनका पूरा नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। एक कैलीग्राफी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों की विशेषता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्रीस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंबद्ध कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी ज्योति भट्ट। ये प्रिंट मेकर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों के अनुसार सृष्टि का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए ब्रह्मा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय लोक कला में किस तत्व का स्थान नगण्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी तर्क। तर्क का कोई स्थान नहीं है भारतीय लोक कला में। अगला प्रश्न है, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द वर्ड्स कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गंगेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय स्थापत्य कला में छत प्रकार के लिए क्या प्रयुक्त होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाभिचंद्र। तो भारतीय स्थापत्य कला में छत के लिए नाभिचंद्र का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। ठंडे से गर्म रंग का सही क्रम चुनिए। ठंडे से गर्म रंग की तरफ सही क्रम होगा ऑप्शन ए नीला, हरा, सिंदूरी और लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 दिव्य पुरुष फूल तोड़ते हुए कहाँ दर्शाया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिंतल वासल की गुफा में। अगला प्रश्न देखते हैं, दूज का चांद देखते प्रेमी युगल किस चित्रकार द्वारा चित्रित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोहन। ये बूदी शैली में है। तो बूदी शैली में चित्रित दूज का चांद देखते प्रेमी युगल मोहन नामक चित्रकार ने बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70। इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए असित कुमार हलदार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। वंडर ऑफ द एज किसको कहा जाता है? वंडर ऑफ द एज कहा जाता है लियोनार्डो दा विंसी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी शैली की रागमाला चित्रावली किस संग्रहालय में सुरक्षित है? सही जवाब होगा राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। द टनल ऑफ टाइम। द टनल ऑफ टाइम किसकी रचना है? सही जवाब होगा आर के लक्ष्मण की। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी अल्पना किस प्रदेश से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल।
अगला प्रश्न देखते हैं, कितने प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग अजंता की गुफा की चित्रकारी में हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 20 प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। सेलिब्रेशन किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी तैयब मेहता की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। दिसंबर 2020 में अस्तागुरु ऑक्शन हाउस द्वारा किस चित्रकार की कृति को 10.86 करोड़ रुपए में विक्रय किया गया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी अमृता शेरगिल। अगला प्रश्न देखते हैं, 3 तिहती महिलाएं नामक चित्र किस चित्रकार की कृति है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए पॉल गॉगिंग की है एक कृति। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, अति यथार्थवादी का घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? अति यथार्थवादी का घोषणा पत्र बेटन ने प्रकाशित किया था। आंद्रे बेटन इनका पूरा नाम है। ये फ्रेंच कवि और लेखक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, फाओइज्म कला आंदोलन के जनक कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी हेनरी मैटिस। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृता कला वीथिका किस शहर में स्थित है? ऑप्शन डी सही होगा गोरखपुर। अगला प्रश्न है, तनखा कुंडलित चित्र परंपरा किस राज्य में प्रचलित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तनखा कुंडलित चित्र हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में प्रचलित परंपरा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत होने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुधीर रंजन खासगीर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पट चित्रण कला प्रचलित है उड़ीसा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा 1945। और भारत 1946 से इसका सदस्य है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की ये संस्था शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में कौन सा स्तूप है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी अमरावती। आंध्र प्रदेश के गंटूर जिले में अमरावती स्तूप है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 86 के बाद 87। अब्दुल गफ्फार खान का मुख्य चित्र किसने बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए शंखु चौधरी। अगला प्रश्न है, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक वाली शिल्पकृति किसने बनाई है? ऑप्शन बी सही का धनराज भगत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। राजा उन्मेष सिंह किस चित्रकला शैली के प्रमुख आश्रयदाता थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोटा शैली के। अगला, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1907 ईस्वी में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? त्रिवेणी कला संगम की स्थापना करने वाले थे के.एस. कुलकर्णी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सैनिक का स्वप्न किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है?
सैनिक का स्वप्न पुनरुत्थानवादी चित्रकार राइफल की रचना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, राइफल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। श्रम की विजय नामक मूर्ति किसने बनाई? तो श्रम की विजय नामक मूर्ति बनाने वाले हैं देवी प्रसाद राय चौधरी, डीपी राय चौधरी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी चित्रकला में लोक कला प्रेरक तत्व के रूप में दिखाई पड़ती है? ऑप्शन बी सही होगा, जामिनी राय। जामिनी राय की चित्रकला प्रेरक तत्व के रूप में, लोक कला प्रेरक तत्व के रूप में दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत चित्र श्रृंखला के चित्रों के चित्रकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, M.F. हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं, यायति और सखी भाव किसके द्वारा बनाए गए चित्र हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भूपेन खक्कर। यायत और सखी भाव इनके द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र हैं। अगला प्रश्न है, गेट्स ऑफ हेल नामक कलाकृति किसकी रचना है? ऑप्शन बी सही होगा, अगस्ट रोदिन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। निम्नलिखित में से किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं? ऑप्शन सी सही होगा, अर्पणा कौर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किस माध्यम से निर्मित है? ऑप्शन ए सही होगा, टेराकोटा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। कोलाज प्रिंटिंग की प्रक्रिया भारत में किसने आरंभ की थी? कोलाज प्रिंटिंग की प्रक्रिया भारत में किसने आरंभ की थी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, कंवल कृष्ण ने। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि के संध्यावस्था नामक उत्कृष्ट चित्र के निर्माता कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे सी, जॉर्जियो दी किर्को। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वोच्चवाद का उदय कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मॉस्को में। अगला प्रश्न है, ब्रुस्ट के पुत्र के निधन की खबर नामक चित्र के चित्रकार कौन है? ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, जॉक दाविद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। किस काल के दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रगतिवाद के साथ आकृति तथा भावना का पूर्ण विलयन निरूपित करती है? ऑप्शन ए सही होगा, गुप्त। गुप्त काल की कला का सर्वोत्तम रूप हमें अपनी मूर्तिकला में प्राप्त होती है। अगला देखते हैं, मूर्स श्रृंखला किस कलाकार द्वारा निर्मित है? ऑप्शन डी सही होगा, सोमनाथ और। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। रोकोको कला शैली कहाँ फली फूली? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रांस में। अठारहवीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांस की दरबारी कला के रूप में एक नई कला शैली जन्म ली थी, उसका नाम था रोकोको शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। प्रोटेट एंड टाउनशिप के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन ए सही होगा, F.N. सूचा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। इंटेग्रेलियो प्रिंटिंग की शुरुआत भारत में किसने की थी? ऑप्शन सी सही होगा, बार्थोलोम्यू ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109।
भारतीय स्थापत्य कला के संरक्षक आकृतियां किस रूप में जानी जाती हैं? ऑप्शन ए सही का द्वारपाल के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 110। इकोई नामक कला शैली का उद्भव कहाँ हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जापान। अगला प्रश्न देखते हैं, दोरी फोरस नामक प्राचीन यूनानी मूर्तिकला क्या संकेत देती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भालाधारी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बेसनगर के गरुड़ स्तंभ बनवाए? ऑप्शन ए सही होगा हेलियोडोरस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ पर कौन सा पथ उत्कीर्ण नहीं है? तो हिरण उत्कीर्ण नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, हिरण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114। शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? ऑप्शन ए सही होगा, कला दीर्घा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम स्टेला कैम्ब्रिज ने किया था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व को भारतीय चित्रकला का मूल माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेखा को। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, रिप्लका शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? ऑप्शन ए सही होगा, मूर्त की प्रतिकृति। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन ए सही होगा, रोमांटिक आंदोलन। तो फ्रांसिस्को दी गोया एक स्पेनिश चित्रकार थे, ये रोमांटिक आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120। सेवकराम किस शैली के चित्रकार थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंपनी शैली के। तो कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार सेवकराम थे। अन्य चित्रों में अगर चित्रकारों में देखें तो ईश्वर प्रसाद वर्मा, हुलास लाल, शिवलाल, जयराम दास, झुमक लाल, फकीर चंद, ये सब कंपनी शैली के चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गोथिक कला का आरंभ किस सदी में हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 12वीं शताब्दी में। गोथिक शैली का आरंभ 12वीं शताब्दी में हुआ। अगला प्रश्न है, रेखात्मक चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, के हैबर। तो रेखात्मक चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध चित्रकार का नाम है के हैबर। अगला प्रश्न है, तांत्रिक चित्रकार के रूप में कौन विख्यात है? तो तांत्रिक चित्रकार के रूप में विख्यात हैं गुलाम रसूल संतोष, GR संतोष। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन वास्तुकला के विषय में किसने कहा कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है? तो ये कथन कहा था पारसी ब्राउन ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, पारसी ब्राउन का ये कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तंजौर से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं।
उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में ऐसे प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।